कलाम की हालत मुसम्मत है और मिसलों में भाई दूसरा मिसरा सुने। चमका है सामने सूरज के तेरा माहे वफा। चमका है सामने सूरज के तेरा माहे वफा। भाई तीसरा मिसरा मुलाहिजा और सुने। इसके है वफा और ये हमराह वफा। साथ इसके है वफा और ये हमराह वफा। चौथा मिसरा सुने। उजड़ दरबार है बाकी तेरी दरगाह वफा। दरबार है बाकी तेरी दरगाह वफा। बैठ सुने। सूए काबा वो मुसीबत में कहा जाता है। वो मुसीबत में कहा जाता है। सूए काबा वो मुसीबत में कहा जाता है। छोटा मिसरा सुने। मुसीबत में कहा जाता है। कोई मुश्किल हो हर इंसान यहीं आता है। भाई दूसरा बंद नया बंद मुलाहिजा सुने। तेरी दरगाह को अल्लाह ने बख्शा है वफा। तेरी दरगाह को अल्लाह ने बख्शा है वफा। छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार। छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार। तीसरा मिसरा सुने। बन के जाता है गनी आए जो कोई नारा। बन के जाता है गनी आए जो कोई नादा। बादशाहों की भी है आस तुम्हारा
बादशाहों की भी है राज तुम्हारा दरबार, बैत सुने करता है अहले ज़रूरत की ये रखवाली, करता है अहले ज़रूरत की ये रखवाली, सुने फैसला सुने जो भी आता है वो जाता नहीं है खाली। बख्शा है वक़ार, छाई रहती है जहाँ रोज मुरादों की बहार, बन के जाता है गनी आए जो कोई ना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। हदीस किस्सा में ख़ास तौर से 3 दफ़ा शुरू में और 3 दफ़ा आखिर में सलवात होती है, और जहाँ बीच बीच में लिखा हुआ है वहाँ पे होती है, ये ज़रूरी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूवियत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा अन्नहा क़ालत दख़ल अलैया बिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी बाज़िल अय्याम व क़ाल या फ़ातिमा इन्नी ला अजिदु फ़ी बदन ज़ौफ़न फ़क़ुल्तु लहू उअज़्ज़ुक बिल्लाहि मिन अज़्ज़ौफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमा बिल-किसाइल यमन गतिन बिही क़ालत फ़सल्लम अलैहि फ़अतैतु बिल-किसाइ वग़तैतु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा तआला उन्रन का अन्नहुल बद्र फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। सल्लल्लाहु क़ालत फ़सल्लम अलैहि फ़मा कानत ला सातन व इज़ा वलदी अल-हसन क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्म फ़क़ुल्तु अलैहि सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल लि या उम्म इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कद रायतु जद्द रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फ़क़ुल नाम इन्ना जद्दका नइमुन तहतल किसाइ व अक़बल हसन वल किसाइ फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या रसूलिल्लाह अताज़नु ली अन अदखुला मअका तहतल किसाइ फ़क़ाल लना क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल हसन इस्लाम मअहू तहतल किसाइ। क़ालत फ़सल्लम अलैहा फ़मा कानत ला सातन व इज़ा वलदी अल-हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्म फ़क़ुल्तु अलैहि सलाम या क़ुर्रता ऐनी व समरता फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्म इन्नी अशम्मु इंदकी रायतन तय्यबतन कद रायतु जद्द रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि फ़क़ुल नाम इन्ना जद्दका व अख़ाका नइमुन तहतल किसाइ फ़दन अल-हुसैन वल किसाइ फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दहु अस्सलामु अलैका या मक़ल्लाहु अताज़नु ली अन अकूना मअकुमा तहतल किसाइ फ़क़ाल लना क़द अज़िनतु लका या हुसैन फ़दख़ल मअहुमा हुसैन तहतल किसाइ। क़ालत फ़ातिमा अलैहिस्सलाम फ़मा कानत ला सातन व इज़ा अबला अली अलैहिस्सलाम क़द अक़बला फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या
बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैहिस्सलाम या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमा इन्नी अशुम्बु इंदकी राअतन तय्यबतन कन्ना राअतु अख़ी इब्न रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नअम हा हुवा मा वलदक नईमुन तहत ज़ल किस्साए फ़अक़बल अलैना नवल किस्साए वक़ाल अस्सलामु अलैका या अमतल्लाह अताज़ुन्नु ली अन अदख़ुला मअकुम तहत ज़ल किस्साए क़ाल नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़ला अलियुन मअहुम तहतल किस्साए। क़ालत फ़अनतुस्सलामु अलैहा सुम्मा अक़बलतु नअमल किस्साए वक़ुल्तु अस्सलामु अलैका या अबातहु अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अताज़ुन्नु ली अन अदख़ुला मअकुम तहत ज़ल किस्साए क़ाल नअम क़द अज़िनतु लका फ़दख़लतु मअहुम तहतल किस्साए। क़ालत फ़अनतु फ़लम्मा इक्तमलना जमीअन तहतल किस्साए क़ाल अल्लाहु इरव मलाइकति व सुक्काना समावाति व इज़्ज़ति जलाली इन्नमा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वल क़मरा मुनीरन वला शम्सन मुज़िरन वला फ़लक़न यदुर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्क़न यसरी इल्ला फ़ी महब्बति हाउलाइ ख़म्सति लज़ीना हुम तहतल किस्साए। फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब्बी वमन तहतल किस्साए क़ाल अल्लाहु तआला हुम अलबत नबुव्वत वमा रिसालतुहुम फ़अतु अबूहा बालुहा व बनुहा। फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब्बी वमन तहतल किस्साए क़ाल अल्लाहु तआला हुम अलबत नबुव्वत वमा रिसालतुहुम फ़अतु अबूहा बालुहा व बनुहा। फ़क़ाल जिब्राईल अलैहिस्सलाम या रब्बी अताज़ुन्नु ली अन अहबत इलल अर्ज़ि लियकुना मअहुम सादिसन फ़क़ाल अल्लाहु तआला नअम क़द अज़िनतु लका फ़हबतल अमीन जिब्राईल व अक़बल नवल किस्साए वक़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलामु अलैका या अमतल्लाह इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल युक़रिउका अस्सलाम खुस्सहु बित्तहिय्यति वल इकराम व यक़ूलु लका व इज़्ज़ति व जलाली इन्नमा ख़लक़्तु समाअ मबनियतन वल क़मरा मुनीरन वला शम्सन मुज़िरन वला फ़लक़न यदुर वला बहरन यजरी वला फ़ुल्क़न यसरी इल्ला लिअजli महब्बतिकुम वक़द अज़ीदनी अदख़ुला मअकुम तहत ज़ल किस्साए फ़क़ाल अन्त या रसूलल्लाह अन अदख़ुला मअकुम फ़क़ाल क़द अज़िनतु लका फ़दख़ल जिब्राईल मअहु तहतल किस्साए। वक़ाल लहुम इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल क़द औहा लकुम यक़ूलु इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम या रसूलल्लाह अख़बिरनी माली जुलूसिना हाज़ा तहतल किस्साए मिनल फ़ज़्ल इंदल्लाहि तआला फ़क़ाल नबी वल्लज़ी बाअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नअज़्मा ज़िक्रा ख़बारुना हाज़ा फ़ीमा फ़ीमिन्नहा फ़ी लैलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्नु शयातीन व मुहिब्बीना इल्ला नज़लत अलैहिमुर रहमतु हफ़्फ़त बिहिमुल मलाइकतु वस्तग़फ़रत लहुम इला अन यतफ़र्रक़ू सल्वत। फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम इज़न वल्लाहि फ़ुज़्त व सुइद कज़ालिक शयातून फ़ज़ व सुइद व रब्बिल काबति फ़क़ाल रसूलुल्लाह वल्लज़ी बअसनी बिलहक़्क़ि नबिय्यन वस्तफ़ानी बिर्रिसालति नअज़्मा ज़िक्रा ख़बारुना हाज़ा फ़ीमिन्नहा फ़ी लैलिल अर्ज़ व फ़ीहि जम्नु शयातीन व फ़ीहिम मअमूम इल्ला फ़रजल्लाहु हम्महु वला मग़मूम इल्ला वकशफ़ल्लाहु ग़म्महु वला तालिबु हाजन इल्ला क़ाज़ल्लाहु हाजतहु। फ़क़ाल अली वल्लाहि फ़ुज़्न व सुइद्न कज़ालिक शयातून फ़ज़ व सुइद फ़िद दुनिया वल आख़िरति। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा
सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मद वअन्तल महमूद व बिहक़्क़ि अली वअन्तल अला व बिहक़्क़ि फ़ातिमा फ़ातिहुस समावाति वल अर्ज़ व बिहक़्क़िल हसन अन्तल मोहसिन व बिहक़्क़िल हुसैन अन्तल क़दीम एहसान व बिहक़्क़िल अइम्मति तिस्सति ताहिरीन मिन ज़ुर्रिय्यति हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। बरलस हदीस के सदक़े में हाज़िरीन मजलिस की दिली मुरादों को पूरी फरमाना। परवरदिगार जहाँ यहाँ जो भी अपनी अपनी हाजतें लेके आएँ उन सब की जायज़ हाजतों को पूरा करना। परवरदिगार जितने शियाने हद करदार बीमार उन सबको शिफा कामिला अता करना। बरअल्लाह ये खसरे का जो माहौल चल रहा है इसको भी दूर करने वाले मालिक परवरदिगार शियाने करदार कारोबार कर उन सबके कारोबार ख्याल बरकत तरक्की अपने जितने शियाने हद करदार कर्जदार उनका कर्जा गैब से अदा करना। जो साहिब ने दुख्ता उनके दुख्ता और शादियाँ अपने ख़जाने अज़गाब से करना। हम लोग के ख़ता गुनाह कबीरा गुनाह सगीरा को माफ़ करना। हमारे इमाम ज़माना का जल्द से ज़ुहूर फरमा देना। नारा सलवात। आप हज़रात एक सूरह फातिहा पढ़ दिया आरिफ हुसैन इब्न ज़की हुसैन का। फातिहा। एक दुआ की गुजारिश है, जितने भी बीमार हाल है परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद सदक़े तफ़ैल पे उनको शिफायाबी का मिलाता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना हबीबे क़ुलूबिना शफ़ीए ज़ुनूबिना तबीबे नफूसिना मौलाना मौलल सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मुहम्मद तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि दाइमतो अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन लानतुल्लाहि दाइमतो अला आदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलीयुन ज़िक्रुल इबादात सलवात। हदीस पैगंबर है कि अली का ज़िक्र इबादत है और कुरान कह रहा है इबादत सिर्फ़ अल्लाह के लिए। तो अली का ज़िक्र इबादत कैसे बना? बाज़ लोगों ने अली के ज़िक्र को तस्बीह में महदूद कर दिया है
कि अली के नाम की तस्बीह पढ़ते रहो, इबादत हो जाएगी। बाज़ ज़ाकिरों ने अली के ज़िक्र को मैदान जंग में महदूद कर दिया है कि जंग बयान करते रहो, इबादत हो जाएगी। अली जो वहदानियत का सिपह सलार था, बाज़ ने उसके हाथों में तलवार पकड़ा कर मैदान में खड़ा कर दिया। कभी उहद में, कभी खैबर में, कभी सिफ़ीन में, कभी नहरवान में, कभी हुनैन में, कभी कोई जंग में। तो देखिए अली का जब ज़िक्र होगा तो अली के ज़िक्र में सबसे ज़्यादा अल्लाह का ज़िक्र होगा, क्योंकि अली पैदा ही हुआ है फितरत इस्लाम पे। अली पैदा हुआ है काबे में, अली की शहादत हुई है मस्जिद में, यानी अली की इब्तिदा भी अल्लाह का घर है, अली की इंतहा भी अल्लाह का घर है। सलवात पढ़ दे जा ज़रा। तो ये अली का ज़िक्र है क्या? सिर्फ़ ज़बान से नारे लगा लेना, खुश हो लेना, ये ज़िक्र काफ़ी नहीं है। नारे लगाने वाले बहुत थे, लेकिन अली ने उनके बारे में क्या कहा? एक शख्स जो अली से मोहब्बत नहीं करता था, दावत रखता था, लेकिन जब अली सामने आ जाएं, वाह 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 वाह, आपके क्या कहने, आपके क्या फ़ज़ाइल हैं, आपके क्या जंग करते हैं, आप क्या शुजाअत हैगी। तो अली ने उससे क्या कहा? जितना तुम ज़बान से कह रहे हो उससे मैं काफ़ी कम हूँ, लेकिन जितना तुम्हारे दिल में उससे मैं कहीं ज़्यादा हूँ। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। तो ज़िक्र क्या है? ज़िक्र है पैरवी। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से निकल कर बैतुल शरफ की तरफ जा रहे हैं और एक चाहने वाला उनके पीछे चला। बज़ाहिर चाहने वाला था मगर अमली तौर से चाहने वाला ना था, और उनके पीछे चला, फ़ज़ाइल पढ़ता चला कि मौला आपके जद के क्या कहने, मौला आपके जद माजिदा फ़ातिमा ज़हरा के क्या कहने, मौला आपके जद अली मुर्तज़ा के क्या कहने, रसूलुल्लाह के क्या कहने, आपकी फ़जीलतों के क्या कहने। मार फ़ज़ाइल पढ़ता चला जा रहा, पढ़ता चला जा रहा। मौला खामोश। जब मौला का बैतुल शरफ करीब आया तो साहबी कहता है, मौला मैं इतनी देर से आपसे गुफ्तगू हूँ, आपने कोई जवाब नहीं दिया। तो मौला कहते हैं, जब तुम्हें मेरी इतनी ही मारिफत है तो मेरी पैरवी क्यों नहीं करते हो? सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। तो अली उन ज़िक्रुल इबादा, जब जब अली का ज़िक्र होगा तो इबादत परवरदिगार सामने आएगी। जब तक हम उस पर अमल पैरा नहीं होंगे ये ज़िक्र इबादत नहीं बन सकता। हमें उस पर अमल पैरा होना आएगा। और अली का ज़िक्र कौन करता है? जो अली को दोस्त रखता है। और दोस्त के बारे में मौला क्या कह रहे हैं? अगर पहाड़ भी मुझसे दोस्ती करेगा तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों की आजमाइश सख्त होती है और कड़ी होती है, और मुसीबतें उनकी तरफ लपक कर बढ़ती हैं, और ऐसी आजमाइश उन्हीं की होती है जो मुत्तकीन हैं। ऐसी आजमाइश उन्हीं की होती है जो मुत्तकीन हैंगे। अब आप देखिए कि मौला के कितने दोस्त मुत्तकीन थे और कितने मुनाफिक थे।
जो मुत्तकीन थे उनके भी नाम तारीख़ में सुनहरे अल्फाजों में लिखे हुए होंगे, और सिर्फ दावे करने वाले थे उनके भी नाम मौजूद होंगे। तो दोस्ती बहुत ज़रूरी हैगी। अगर आप कभी कोई एक अच्छा दोस्त बन जाए तो आपकी दुनिया जन्नत बन जाएगी, और आपका खुदा न खास्ता कोई दोस्त दुश्मन बन जाए तो यही दुनिया जहन्नम बन जाती है। तो दोस्ती के बारे में मौला ने बड़े फ़ज़ाइल बयान किए हैं और बहुत समझाया भी है कि देखो, दोस्त से दोस्ती एक हद तक करना, हो सकता है कल वो तुम्हारा दुश्मन बन जाए, और दुश्मन से भी दुश्मनी एक हद तक करना, हो सकता है कल वो तुम्हारा दोस्त बन जाए, तुम्हें शर्मिंदगी ना हो नसीब हो। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। तो दोस्त तो दोस्ती क्या है? दोस्ती नबियों ने करी, दोस्ती इमामों ने करी, और दोस्ती का हुक्म खुद खुदा ने भी दिया। रवायतों में मिलता है एक मरतबा अल्लाह ने मूसा से कहा, मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया? तो मूसा ने जवाब दिया, परवरदिगार, नमाज पढ़ी, रोज़ा रखा, सदका दिया, तमाम बातें बयान करी, ज़िक्र किया। और यही सवाल अगर हमसे और आपसे किया जाए तो शायद हम भी यही जवाब दें, परवरदिगार नमाज तेरे लिए, रोज़ा तेरे लिए, हज तेरे लिए, ज़कात तेरे लिए, खुम तेरे लिए। तो आवाज़ खुदा था, नहीं मूसा, तुमने नमाज मेरे लिए नहीं पढ़ी, नमाज अपने लिए पढ़ी है। ये नमाज तुम्हारे लिए रहनुमा दलील बनी हैगी। रोज़ा तुमने मेरे लिए नहीं, अपने लिए रखा कि तुम जहन्नम में ना जाओ। ज़िक्र तुमने इसलिए किया कि तुम्हारे दिल को सुकून मिले। सदका तुमने इसलिए दिया, रोज़े क़यामत जब कोई साया शामिल हाल ना हो तो सदका तुम्हारे साया शामिल हाल बने। ऐ मूसा, तुमने मेरे लिए क्या किया? तो मूसा ने हाथ जोड़ लिया, कहा परवरदिगार तू ही मेरी रहनुमाई कर, तू ही मुझको बता। तब आवाज़ आई, ऐ मूसा, क्या तुमने मेरे लिए किसी से दोस्ती करी हैगी? क्या मेरे लिए किसी दुश्मनी रखी हैगी? उस दिन से मूसा कहते हैं कि मेरी समझ में आ गया, बेहतरीन अमल से अमल एक ये है कि दोस्ती रखो तो अल्लाह के लिए, दुश्मनी रखो तो अल्लाह के लिए। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। और यही सवाल पैगंबर इस्लाम ने अपने असहाब से किया। तो पैगंबर इस्लाम के असहाब ने भी यही कहा, रसूलल्लाह आप बताइए कि दोस्ती कैसे रखें अल्लाह के लिए और दुश्मनी कैसे रखें अल्लाह के लिए। तो रसूलुल्लाह ने हज़रत अली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस शख्स से दोस्ती करना, अल्लाह से दोस्ती करना, इस शख्स से दुश्मन से दुश्मनी रखना, अल्लाह के दुश्मन दुश्मनी रखना है। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। एक नारे हैदरी, नारे सलवात। तो अली से दोस्ती रखना अल्लाह से दोस्ती रखना है, क्योंकि अली का जो भी अमल है अल्लाह के लिए हैगा। जब हम अली से दोस्ती रखेंगे तो हम अली की ज़िंदगी को देखेंगे, अली की ज़िंदगी किधर जा रही है, कैसे इबादतें हो रही हैं, कैसे नमाज़ें हो रही हैं, कैसे रोज़ा हो रहा है। ख़ुद अली ने कहा कि हमारे शियों को दो आदतों से पहचानो, एक नमाज के वक्त की पाबंदी और एक दौलत के ज़रिए सिले रहमी। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। नमाज के वक्त की पाबंदी। जिसे अली अपना दोस्त कहें तो समझ लिए। अब तारीख उठा के देखिए अली के कैसे कैसे दोस्त जानिसार मिलेंगे। मीसम ऐसे दोस्त कि कूफे की राह से गुजर हो रहा है और मौला कह रहे, मिसम ये दरख्त देख रहे हो? कि हाँ मौला। कहने इस दरख्त के नीचे तुमको फांसी दी जाएगी मेरी मोहब्बत में। तारीख बताती है मिसम मुस्करा दिए
अगर आज हमें और आपको बता दिया जाए कि तुम्हें यहाँ पे मौत आएगी, तब मौत के पसीने उसी वक्त छूटने लगे। लेकिन ये मीसम है जो अली की मोहब्बत में शहादत देख रहे हैंगे। तो तारीख़ बताती है कि मीसम रोज़ाना उस दरख्त पर पानी दे रहे हैं और नमाज़ पढ़ रहे हैंगे, और एक वक्त आया कि मीसम की शहादत हो गई। अबू ज़र गफ़्फ़ारी मौला के साहबी, इनके बारे में मिलता हैगा, जब भी कहीं मजमा देखते थे 4-5 आदमी खड़े होते थे, फ़ौरन पहुंच जाते थे और कहते थे अय्युन्नास, ऐ लोगों सुनो, मैंने अपनी आँखों से देखा है, अपने कानों से सुना है रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए, मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला हूँ अली उसके मौला हैंगे। जब ये फ़ज़ाइल बयान करते थे तो उस वक्त का जो खलीफा था उसको बुरा लगता था। तो पाबंदियाँ थी अबू ज़र पर कि तुम कोई हदीस बयान नहीं कर सकते, तुम मजमे में जा नहीं सकते हो, तुम घर में रहो। एक वक्त ये आया कि अबू ज़र को शाम भेज दिया गया। तो अबू ज़र ठहरे, वहाँ भी अली की फ़ज़ाइल सुनाना शुरू कर दिए। वहाँ देखा कुछ लोग पड़े हुए हैंगे। तो अबू ज़र कहते हैं कि मैंने तो सुना था कि शाम वालों के पास बड़ा दौलत हैगी, बड़ा पैसा हैगा, तुम ये नंगे भूखे कैसे यहाँ पड़े हुए हो? कहने आपने सही सुना है कि यहाँ दौलत बहुत है, लेकिन अवाम के पास नहीं, हाकिम के पास। सलवात पढ़ दीजिए हज़रत। कहना आपने सही सुना है कि शाम में दौलत बहुत है, मगर आवाम के पास से नहीं, हाकिम के पास। एक प्रोपेगंडा चला था शाम के लिए कि वहाँ बहुत अच्छी हुकूमत है, बहुत सारी दौलत है, वहाँ सब सुकून में, सब अमन में, सब चैन में हैंगे, जैसे यहाँ चलता हैगा। मीडिया लगी हुई है, सब कुछ चंगा सी, सबको नौकरी मिली हुई है। क्या सब बेरोज़गार हो चुके हैं, जॉब पे जा चुकी हैंगी, सब परेशान हाल हैं, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया लगी हुई है किसी एक को सुपरमैन बनाने चक्कर में। यही माहौल उस वक़्त भी था कि माविया के बारे में लोग इतने खरीदा पढ़ते थे। तो फिर अबू ज़र ने देखा कि एक घोड़े पे सोने से लदा हुआ इंसान चला आ रहा हैगा। तो अबू ज़र ने पूछा ये कौन है? कहा यही तो हाकिम है। अबू ज़र दौड़ते हुए जाते हैं और घोड़े की लगाम को पकड़ लेते हैं। उसको गुस्सा आ जाता है कि मेरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। तो वहाँ पे जो लोग खड़े तो उन्हें बताया, आपने जानते कौन है? कहने कौन? कहने ये अबू ज़र रहेंगे, जिसके बारे में रसूल ने कई हदीसें बयान करी है। अबू ज़र का नाम सुनना था, यानी कि अली के ग़ुलाम का नाम सुनना था, वो थर्रा गया। तो अली के नाम से क्या उसका हल होता होगा? सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। मगर वो बड़ा सियासतदान था, उसने कहा आप यहाँ कहाँ हैं? आप चलिए महल में चलिए, आपके लिए बेहतरीन पकवान है, आपके लिए बेहतरीन बिस्तर है, आप यहाँ कहाँ सड़कों पे पड़े हुए हैंगे? तो अबू ज़र कहते हैं मुझे महलों की आदत नहीं हैगी। तो उसने बहुत इसरार किया कि नहीं आप चलिए हमारे साथ रहिए, हमारे घर में रहिए, हमारे महल में रहिए। मगर अबू ज़र जाने को तैयार नहीं हुए। तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि तुम किसी सूरत अबू ज़र को मेरे महल में ले आओ। हाकिमों का एक दस्तूर यही रहा है, जब भी कोई मुत्तकीन, कोई परहेज़गार, कोई सच्चा आदमी हो, उसको अपने दरबार से मिला लो। जब वो दरबार से मिल जाएगा उसकी गाने लगता है। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। तो अबू ज़र नहीं गए अबू ज़र। जब ग़ुलाम को कहा कि तुम इसको अगर दरबार में ले आओ हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे, और हर ग़ुलाम आज़ादी चाहता हैगा। तो वो गया कुछ दिनार लेकर, धर्म लेकर, अशरफियाँ लेकर, सोना चांदी लेकर। क्या अबू ज़र ये दौलत तुम रख लो, ये पैसे तुम रख लो। तो अबू ज़र ने क्या कहा? क्या शाम की आवाम को वजीफ़ा मिल गया? कहे नहीं आपके लिए खुसूसी हैगा, कहने मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहने लगा कि तुम गरीब हो,
गुरबा हो, ये पैसे ले लो। कहने ख़बरदार मुझे गरीब मत कहना, गरीब तो वो होता है जिसके पास विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं होती है। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। कहना मुझे गरीब मत कहना, कहना मुझे गरीब मत कहना, गरीब वो होता है जिसके पास विलायत अमीरुल मोमिनीन नहीं होती, और मेरे पास विलायत अमीरुल मोमिनीन है। कहें तुम्हारे फटे कपड़े पहने हुए, पुराने कपड़े पहने हुए, ये दौलत रख लो, कुछ खा लेना। कहें मेरे पास 2 रोटियां हैं, एक रोटी रात में खाऊंगा और जिंदा रात एक सुबह खा लूँगा। जब ये बातें हाकिम तक पहुँची, कहने लगे इसको वापस मदीने भेज दो, ये बगावत कर देगा यहाँ पे। सलवात पढ़ लीजिए ज़रा। अब अबू ज़र वापस मदीने आ गए। मदीने में आए, फिर वो शुरू हो गए। जहाँ मजमा देखा, एक काजी जो दरबारी जज जिसको कहते हैं, वो कुछ फैसले कर रहा था। अबू ज़र पहुँचे, कहते तुम ये गलत कर रहे हो, रसूल अल्लाह ने ये नहीं बताया है, रसूल अल्लाह हदीस ये नहीं कहती है। कहने कौन हो तुम? कहने मैं अबू ज़र हूँ। कहते तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? कहने कौन? कि मैं दरबार का काजी हूँ। तो अबू ज़र ने कहा मैं रसूल का सहाबी हूँ, मैं रसूल का सहाबी हूँ। तो काजी को गुस्सा आ गया, कहना अबू ज़र को अरेस्ट कर लो, दरबार में ले चलो। अबू ज़र को अरेस्ट करके पकड़ के दरबार में ले गए और खलीफा से कहा कि आपके काजी का मजाक उड़ाता है और कहता है ये फैसले गलत करता है। तो खलीफा ने देखा जब अबू ज़र को, कहे तुम फिर आ गए? कहने हाँ। कहने क्यों? कहने के शाम वाले को अली का गुलाम बर्दाश्त नहीं हुआ। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। फिर एक बात और अबू ज़र ने कही कि मैंने रसूल से ये कहते हुए सुना है, जब भी मेरे मिंबर पर बनी उमैया के किसी फ़र्द को देख लो उस दिन दीन का फातिहा पढ़ लेना। और ये बनी उमैया के नस्ल से था। तो उसको गुस्सा आया, कहने क्या इस हदीस की कोई गवाही है? उसने कहा हाँ गवाही है। जब अबू ज़र खड़े हुए और दरबारियों पर नज़र डाली, कहा तुम लोग बताओ रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था? मगर खौफ से खलीफा के कोई बोला नहीं। तब अबू ज़र उस दर पे गए जो मुश्किलों का दर था, अली के दर पर, और कहा ऐ अली मेरी तरफ से आप गवाही दे दिए। अब अली जब आए, अली ने कहा अबू ज़र जो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तो वह खलीफा कहता है कि अली ये आपने इंसाफ नहीं किया, आपने एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने अबू ज़र की बात सुनी, एक तरफ़ा फ़ैसला कर दिया, मेरी सुनी नहीं। तो अली ने कहा सुनी तो मैंने अबू ज़र की भी नहीं, सुनी तो मैंने अबू ज़र के भी नहीं, मैंने फ़ैसला इस बिना पे किया, मैंने सुना है रसूल से एक कहते हुए कि अबू ज़र वो सहाबी है, वो सच्चा सहाबी है कि आसमान ने साया नहीं किया, ज़मीन ने सच्चा तो बोझ नहीं उठाया। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। अबू ज़र लगातार अली की फ़ज़ाइल बयान करते रहे। जब बगावत का साथ नज़र आने लगे तो खलीफा ने कहा ऐ अबू ज़र तुमको ज़िला वतन किया जाएगा, अब ये बताओ तुम्हें कौन सा शहर पसंद है? तो उसने कहा शहर मदीना सबसे ज़्यादा मुझे ये पसंद है। कौन सा बुरी बस्ती सहरा पसंद है? कहा कि रब्ज़ा का सहरा। तो हुक्म हुआ कि इनको रब्ज़ा के सहरा में छोड़ दिया जाए और कोई भी इनको पहुँचाने तक ना जाए। मगर अली और अपने बेटे हसन हुसैन को लेकर गए और अब अली को इनाम देना है अबू ज़र को, जो अबू ज़र ने इतनी खिदमत करी। जब अबू ज़र रुखसत होने लगे तो हज़रत अली ने अपने बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा चचा कुछ आखिरी सलाम कर लो। अबू ज़र के लिए इससे बड़ा कोई मेडल नहीं था कि अली अपना भाई कह रहे हैं अबू ज़र को। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। तो इसी तरह अली ने अपने दोस्तों के बड़े कसीदे पढ़े होंगे। कहते हैं मेरे चाहने वालों के चेहरों पे नूर होता है, उनके दिल में खौफ खुदा होता है,
सरबुलंदी को वो बुरा समझते हैं, शोहरत से वो नफ़रत करते हैं, वो कम गुफ्तगू करते हैं और उनकी तरबियत नरम होती है। तो मौला कह रहे हैं कि मेरे चाहने वाले के दिल में खौफ खुदा होता है। खौफ खुदा यानी कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते। आज हम सुबह से शाम तक ना जाने कितनी नाफरमानियाँ करते हैं, और सबसे बड़ी नाफरमानी ये होती है कि हम उसको सजदा नहीं करते हैं। सलवात पढ़ दीजिए ज़रा। तो मौला ने हर के दोस्तों के फ़ज़ाइल पढ़े और उनको कोई ना कोई मेडल दिया। इसी तरह मालिक अश्तर को जो मेडल दिया वो किसी को नहीं। जंग सिफ़ीन है, और जब इराक़ की फ़ौजों की तलवारों के आगे शामियों के कदम उखड़ने लगे और वो मैदान छोड़कर भागने लगे, तब अम्र बिन आस ने माफिया को एक सलाह दी कि तुम कुरान को नेज़े पर बुलंद करो, इस तरीके से जंग मुलतवी हो जाएगी, वरना तुम पता ना कर पाओगे, आज अपनी जान ना बचा पाओगे। तो वही हुआ कि जब कुरान को नेज़े पे बुलंद किया गया तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, या अली वो देखिए नेज़े पे कुरान रहेगा, लोग हमको कुरान की तरफ तरजीह दे रहे हैं, हमें जंग को रोक देना चाहिए। अली कह रहे हैं ये कुरान नहीं, कुरान तो ये गलों में अटका हुआ है, ये एक धोखा है, ये एक फ़रेब है। तुम अपने हौसले बुलंद किए हुए आगे बढ़ते रहो, फ़तह हमारे करीब हैगी। मगर शैतान अपना हरबा चला चुका था। जो तलवारें उधर चल रही थी, एक तलवारें रुकी, अली के पास आते हैं और कहते हैं, अली आप मालिक को वापस बुलाइए वरना हम बगावत कर देंगे। अली यही कह रहे हैं, देखो ये कुरान नहीं है, ये धोखा है, ये सिर्फ तुमको बहकाने के लिए किया जा रहा है। मगर एक ना सुनी गई, तलवारें म्यान से निकल आई। कहा अली आप जितनी जल्दी हो सके मालिक को वापस बुलाइए वरना मैं आपको कत्ल कर दूंगा। तब अली ने हानि को भेजा, कहा जाओ और मालिक से कह दो कि वापस आ जाओ। इधर हानि पहुँचे और मालिक अश्तर माविया खेमे के करीब हैं और वो कहते हैं, ऐ मालिक चलो तुमको मौला ने बुलाया है। और मालिक यही कह रहे हैं कि मौला से कहो थोड़ा तवक्कुल रख के कुछ देर में मैं फ़तह का परचम और माविया के सर लेके आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। हानि वापस आ गए। जब वापस आए तो लोगों ने फिर कहा कि आपने हानि को चुपके से ये कह दिया कि तुम मैदान में डटे रहो। अली यही कह रहे मुझे कब मौका मिला कि लहदगी में कोई बात करूं। फिर उन्होंने यही कहा कि नहीं आप मालिक को बुलाइए वरना मैं आपका सर कलम कर दूंगा। फिर मौला ने कहा अनी जाओ मालिक से कह दो तुम्हारा इमाम तुमको बुला रहा है। जब हानि पहुँचे और मालिक से कहते हैं कि मालिक चलो तुमको मेरा इमाम बुला रहा है, तो मालिक का फिर वही जुमला कि मौला से कहे थोड़ा तवक्कुल रख के मैं फ़तह का परचम लेकर आ रहा हूँ। तब यानी कहते हैं मालिक तुम्हें फ़तह प्यारी है, अली की जान प्यारी है। यानी क्या हुआ, कहने ज़रा पीछे पलट के देखो। अब जब मालिक वापस आए क्या देखा, 20,000 तलवारों में मौला तन्हा खड़ा हुआ। अगर उस दिन मालिक माविया का सर कलम कर देते तो अरब में मालिक अश्तर का एक नाम होता कि दुश्मन दीन दुश्मन इस्लाम का सर कलम करने वाला मालिक हैगा। एक बहुत सारे इनामात नवाजे जाते, लेकिन जो इनाम मौला ने मालिक अश्तर को दिया है वो किसी को नहीं दिया। क्या इनाम दिया, मालिक को गले से लगाया और एक जुमला कहा, ऐ मालिक जिस तरह रसूलुल्लाह की नज़रों में मैं था उस तरह मेरी नज़रों में तुम हो गए। सलवात पढ़ देगा ज़रा।
रोज़ादारों, ये दोस्ती होती हैगी और एक दोस्ती करबला में देखी गई। मौला ख़त लिख रहे हैं अपने बचपन के दोस्त हबीब इब्न मुस्लिम को, हबीब मैं करबला में दुश्मनों के दरमियान गिर गया, हो सको तो मेरी नुसरत के लिए आ जाओ। जब शादी ज़ैनब ने कहा था भैया क्या आपका कोई यहाँ मोनिसो मददगार नहीं है जो आपके यहाँ मदद करने के लिए आए, तो हुसैन ने एक ही जुमला कहा था, बहन मैंने अपने बचपन के दोस्त हबीब को ख़त लिख दिया, वो अभी आता ही होगा। हादा दौरों कुछ देर का वक्फा गुजरा था कि नारे तकबीर की आवाज़ें बुलंद हुई। तब शादी ज़ैनब कहती हैं कि फ़िज़ा जरा देखो क्या ख़बर हैगी। जब फ़िज़ा बाहर जाती हैं और ख़बर लाती हैं शहज़ादी हुसैन के बचपन का दोस्त हबीब आया हैगा, ये सुनना था। शादी कहती हैं फ़िज़ा जाओ हबीब को मेरा सलाम कह देना। दादा जब हबीब ने सलाम सुना तमाम ज़मीबा पे का कहा या शहज़ादियों पे क्या वक़्त आ गया है कि ग़ुलामज़ादों को शहज़ादियाँ सलाम कहे। मैं हबीब तुमने बड़े सलाम की कदर कर ली, मगर बाद शहादत इमाम हुसैन यही ज़ैनब उम्मे कुलसूम बेमकना चादर दयार बदयार फिराई जा रही। अला लअनतुल्लाहि वला क़ौमिज़ ज़ालिमीन सियामिल लज़ीना क़लक़ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। परवदिगार इस ज़िक्र खैर को कबूल फरमा ले, हाज़िर मजलिस की दाइश तमन्ना पूरा कर दे। हम में से जो बीमार हाल उनमें शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो बेरोज़गार उनको रोज़ी अता फरमा, जो रोज़ी रोज़गार कर रहे में खैर बरकत अता फरमाना। जन्नतुल बक़ी की जल्द से जल्द तामीर हो जाए। दुश्मनान अहले बैत नेस्त व नाबूद। दुआ में दुआ ये है कि हमारे इमाम ज़माना का जल्द से जल्द हो। Sabay, di pa ulit tayo. सूरज
मदद को आओ, मोमिनों के लश्कर मौला मदद को आओ, महबूब किबरिया का सदका मदद को आओ, महबूब किबरिया का सदका मदद को आओ, बाजुए मुस्तफा का सदका मदद को आओ, बाजुए मुस्तफा का सदका मदद को आओ, रोहन को फातिमा का सदका मदद को आओ, रोहन को फातिमा का सदका मदद को आओ, दिलबंद मुर्तजा का सदका मदद को आओ, दिलबंद मुर्तजा का सदका मदद को आओ, आओ सिद्दे असगर मौला मदद को आओ, मोमिनों के लश्कर मौला मदद को आओ, करम मौला ज़ैनुल लिबा का सदका, करम मौला ज़ैनुल लिबा का सदका, मौला इमाम आखिर शान खुदा का सदका, मौला इमाम आखिर शान खुदा का सदका,